हेलो बच्चों, होपफुली आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी और अकाउंट्स का पेपर है तो टेंशन का लेवल भी काफ़ी हाई होगा। बट टेंशन लेने से कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा आराम से पढ़िए। और एक टॉपिक मुझे काफ़ी बच्चों ने डिमांड की थी और ये शायद एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, जैसे कि मार्केट में या कुछ लोग स्टूडेंट्स इसमें बात कर रहे हैं, कुछ टीचर्स के व्यूज़ जो मैंने इकट्ठे किए, तो उन लोगों ने बोला कि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट शायद इस बार एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तो ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी से बनाई है कि एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे आपको आइडिया दे दूं और आप लोग इसकी भी तैयारी कर लें, मे बी ये एग्जाम में आ सकता है। समझना ये है कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है। इसके लिए आप ये समझिए कि चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन, और अगर आप लोगों ने डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा है कि हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होती है, करेक्ट, और बैलेंस शीट के साथ हमें गिवन होता है एडजस्टमेंट। ये समझिए, ये डिसोल्यूशन के चैप्टर का कंसेप्ट है, आप सब जानते हैं। अब पॉइंट ये रेज होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं और प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो वो लोग जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उन्होंने बैलेंस शीट भी बनाई है। और अगर ऐसे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो वहां पे जो सीए फर्म है वो कहती है ठीक है, अगर आपका डिसोल्यूशन करना है तो आप हमें अपनी बैलेंस शीट दिखा दीजिए, हम उसके हिसाब से निपटारा कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जुबान पे बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं देखो भाई ठीक है, हम दोनों दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने मिलकर बिजनेस कर लिया। अब वो कहते हैं कि हमने कभी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया ही नहीं, हमने पास कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। या वो कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड था, वो आग लग गई, जल गया, वटएवर। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते हैं और उनकी पार्टनरशिप में अगर झगड़ा हो जाए तो उनका डिसोल्यूशन कैसे कराएंगे। तो आप वो समझिए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब तक बैलेंस शीट नहीं होगी डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं कि देखो सर, हमारे पास हमें भी डिसोल्यूशन करना है, और ऐसे लोग सीए के पास जाके बोलते हैं कि सर ये बताइए, हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कभी बनाए ही नहीं और हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन हमारा कोई डिसोल्यूशन करना है, हमारा हिसाब किताब करवा दीजिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सीए ये कहता है कि ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, आपको कुछ, तो आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। और वो कुछ सवालों के जो जवाब होते हैं उसी को हम लोग बैलेंस शीट में दिखा लेते हैं। इसलिए समझिए कि जब किसी के पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है तो जरा देखिए, कुछ ऐसा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या होता है ये समझिए कि ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक सीए है, ओके। ये ए और बी की दो फर्म है, ए और बी दो पार्टनर है, इनकी पार्टनरशिप फर्म है। अब हो ये रहा है कि सीए इनसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को उनके आंसर देते रहना और उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो होता है क्या है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है मेमोरेंडम का, उसमें वो क्वेश्चंस के आंसर गिवन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीए ने ए और बी से पूछा कि ये बताओ कि ठीक है, आपका बिजनेस में कितनी कैपिटल है। मान लो ए और बी कहते हैं आज कितनी है, ये तो हमें नहीं मालूम। तो सीए बोलता है चलो कोई बात नहीं, आज कितनी है इसको छोड़ो, कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था ये तो पता होगा आपको। तो वो कहता है हाँ ये पता है कि ए ने इतना पैसा लगाया था, बी ने इतना। तो यहां पर सीए क्या करता है कि जो वो आंसर देते हैं वो ये सोचता है कि ये बैलेंस शीट में कहां आते हैं, ये बात सीए अच्छी तरह जानता है। जैसे मान लीजिए सीए ने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। तो ए और बी ने बोला बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और बैंक में हमारे 50,000 रुपए हैं। आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट, आप जानते हैं बैंक एसेट साइड में आता है, और अगर कोई 50,000 रुपए बैलेंस बता रहा है तो ये लोग 50,000 रुपए यहां लिख लेंगे, सीए यहां 50,000 रुपए लिख लेगा। फिर कहता है कैपिटल कितनी थी आपके बिजनेस में। अब वो कहता है कैपिटल जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल ए की थी इतनी, बी की, मान लीजिए इसकी कैपिटल बताता है कि 5 लाख रुपए, इसकी कैपिटल बताता है 3 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की कैपिटल थी। अब सीए पूछता है कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो याद होगा कि तुमने किसका कितना पैसा देना है। भाई आपको लेना याद नहीं है, देना तो पक्का, क्योंकि अगर आप देना भूल जाओगे तो जिस आदमी ने आपसे पैसे लेने हैं वो आपके घर आके मांग लेगा। तो ए और बी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हमें याद है, हमने 2 लाख रुपए किसी के देने हैं। तो अब सीए यहां पे लिख लेता है क्रेडिटर्स, कि हमने 2 लाख रुपए किसी के देने हैं। अब हमने कहा चलो सर अब बताइए आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, उनकी लिस्ट दीजिए। अब ए और बी कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट है ही नहीं, जो हमें पता था हमने आपको बता दिया। अब सीए देखो क्या करता है, वो कहता है कि देखा जाए तो, क्योंकि आप जानते हैं बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करता है, तो इधर का टोटल आ रहा है 10 लाख, इधर का भी 10 लाख आना चाहिए, लेकिन इधर लिखा हुआ है 50,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है बैलेंस शीट में, 9,50,000। 9,50,000 रुपए को सीए सन्ड्री एसेट्स, ये मान लेगा कि आपके पास इतने रुपए की एसेट थी। ये फिगर बेटा उसने बैलेंसिंग फिगर से निकाली है। तो
तो ये समझिए कि बैलेंस शीट के बिना डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अगर किसी के पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है तो वहां पर सीए ये कहता है कोई बात नहीं, आपके पास प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बैलेंस शीट बना लूंगा। और बैलेंस शीट बनाने के बाद अगर बैलेंस शीट आपने खुद बनाई तो इसी बैलेंस शीट को हमारे यहां बोला जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं बनी। इस बैलेंस शीट का टोटल कभी मैच नहीं करता, बैलेंसिंग फिगर को हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। जैसे मेरे एग्जांपल के अंदर बैलेंसिंग फिगर को आपने क्या माना, एसेट्स। मे बी ये ए और बी आपको एसेट्स सारी बता देते तो बैलेंसिंग फिगर को या तो मैं कैपिटल मानता या शायद मैं आउटसाइडर लायबिलिटी मानता। ये उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर वो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बताता है। तो आप ये समझिए कि जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, क्वेश्चन में वो चीजें बता देता है कि जो उसको याद होती हैं, यानी कि जो ए और बी को याद होंगी वो बता देंगे। आपको सीए की तरह दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि जो चीजें ए और बी ने बताई हैं वो बैलेंस शीट में कहां आती हैं, उससे आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। और फिर वो आपको उसी क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपने लायबिलिटी की पेमेंट कितनी की, एसेट्स की। वो आप लोग डिसोल्यूशन का चैप्टर बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर तो रिलेशन अकाउंट आप बना ही लेंगे और आगे का प्रोसीजर आपको पता है। तो इसी पे टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1, एक बार मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे शो कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 इसे देखिए एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन चलने दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए एंड बी डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। देखिए मैंने वैसे कहा कि डिसॉल्व कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती है, लेकिन ठीक है 12th क्लास है, इससे ज्यादा हम आपको पढ़ा नहीं सकते, तो इससे लेवल यहीं पे समझिए। तो ए और बी डिसॉल्व करना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म को। देयर पोजीशन एज एट 31 मार्च 2019 वर, ध्यान से पढ़िए, देयर पोजीशन एज ऑन 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2019 को ये लोग सीए के पास गए होंगे, सीए ने इनसे कुछ सवाल पूछे होंगे और इन्होंने जवाब दिए कि हमारे पास ये चीजें थी। क्या क्या था बेटा, ए कैपिटल बता रहा है, बी की कैपिटल बता रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर बता रहे हैं, कैश इन हैंड बता रहे हैं। उसके बाद ये बैलेंस शीट में भी नीचे पैराग्राफ में भी कुछ बता रहे हैं। द बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म स्टूड एट ₹10,000। द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 350, स्टॉक रियलाइज, ठीक है वो अपनी अलग कहानी चल रही है। तो समझते हैं इस पॉइंट को कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को पहले एक बैलेंस शीट बनाने की जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। एक बार आप क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लीजिए। आइए देखिए जरा अब स्क्रीन पे देखते हैं। हमें पहले इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट एग्जाम में बनानी पड़ेगी। अब इस बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन मुझे बताई गई है पहले मैं उनको लिखता हूं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई। ये लीजिए, पहली इंफॉर्मेशन कैपिटल, आप सब जानते हैं कैपिटल यहां आती है, तो आप ऐसे लिखेंगे कैपिटल ए और ये बी। ए की कैपिटल 25,000 रुपए और यहां पर बी की कैपिटल है 15,000 रुपए। कैपिटल हम लोगों ने यहां लिख दी। सेकंड इंफॉर्मेशन सन्ड्री क्रेडिटर, आप सब जानते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, ये यहां पर आ गया और अमाउंट है इसका 20,000 रुपए। इसके बाद हमें गिवन है कैश इन हैंड और आपने यहां लिखा कैश इन हैंड और अमाउंट इसका दे रखा है 750। उसके बाद क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ एज लोन अकाउंट टू द फर्म। एज लोन अकाउंट स्टूड एट ₹10,000। ए ने फर्म को लोन दे रखा है, तो अगर ए ने फर्म को लोन दे रखा है तो इसका मतलब फर्म ने वो पैसा वापस करना है, तो फर्म की लायबिलिटी है, तो एज लोन अकाउंट और ये अमाउंट 10,000 रुपए यहां आ गया। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये सारी चीजें गिवन है। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। अब सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास ये बैलेंस शीट है। अब जो चीजें बैलेंस शीट में आती है वो, अब जैसे क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ते हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप सब जानते हैं बेटा, डिसोल्यूशन पढ़ा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं आते। स्टॉक रियलाइज, स्टॉक कितने का बिक गया, ये चीज भी रियलाइजेशन अकाउंट में आती है, यहां नहीं आती। जो बैलेंस शीट में आती थी वो हमने पहचान ली। अब हमें पता है टोटल मैच करना चाहिए, तो ये अमाउंट हो गया 70,000 इधर का भी होना चाहिए, पर इधर का टोटल आ रहा है 750, तो 69,250 को मजबूरी में आपको नाम देना पड़ेगा सन्ड्री एसेट्स। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट, आप इसे वर्किंग नोट में बनाएंगे। उसके बाद समझिए कि अगर मान लीजिए जैसा क्वेश्चन होता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है, एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है ये बताइए बेटा। एडजस्टमेंट में हमें बताया जा रहा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 350 है। मेरे ख्याल से आप सब लोग डिसोल्यूशन एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं रिलेशन एक्सपेंस का क्या होगा। उसका तो कह रहा है कि स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक इतने का बिक गया, सोल्ड, स्टॉक बिक गया हमारा 20,000 रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे डेटर्स भी बिक गए, डेटर्स से जो पैसा हमें मिला रियलाइज्ड
जो डेटर से हमें पैसा मिला वो मिला मेरे बेटे 25,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि बी टुक मशीन 7500, बी जो है वो मशीन उठा के ले गया और वो उस मशीन की वैल्यू निकाल रहा है 7500। इसके बाद क्वेश्चन में मेरे को बताया फिक्स एसेट्स रिलाइज, जो हमारी फिक्स एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स वो बिक गई, सोल्ड, कितने रुपए की सेल आउट हुई हमारी, वो हो गई 20,000 रुपए की। ये देखिए, अब देखिए क्या ये क्वेश्चन टफ है? अगर मैं कहूं कि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट गिवन है, इस बैलेंस शीट में ये एसेट्स लाइज है। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन डिसोल्यूशन कैसे करना पड़ता है। आप जो बच्चे मेरे से पढ़ते हो आप जानते हैं कि पहले बैलेंस शीट को खाली करना है, यानी कि रिलेशन अकाउंट में सारी एसेट उधर व्हाटएवर, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर सारी एसेट्स रिलेटेड ये ट्रीटमेंट, वो सब आपको पता है। मैं वहां टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं रिलेशन अकाउंट नहीं बना रहा, वो आपको आता है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्या रोल होता है वो मैंने आपको इसमें समझाया कि क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी, कुछ मिसिंग फिगर कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल पैटर्न पे आ जाएगा। इसी ट्रैक पे एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड प्लीज स्क्रीन पे दिखा दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की एक बार रीडिंग लेते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अशोक एंड किशोर वर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। They agreed to dissolve the firm. The assets other than cash ₹2,000 the firm realized 1,10,000 rupees. ध्यान से देखिएगा ये मुझे क्या बता रहा है। एसेट्स 1,10,000 रुपए की बिक गई। उसने ये नहीं बताया कि एसेट्स 1,10,000 की थी, बिक गई, ठीक है, ये बात बैलेंस शीट में नहीं आती। The liabilities and other particulars on that date were, अब देखिए क्लियर बता रहे हैं कि लायबिलिटी और बाकी चीजें जो उस डेट पे पता थी, जिस पे डिसोल्यूशन हुआ, जिस डेट के ऊपर ये अपने सीए के पास गए, सीए ने इनसे कुछ बातें पूछी, जो बातें सीए को इन्होंने बताई वो ये बातें थी। हम भी चलिए इनको बैलेंस शीट में दिखाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार ये देखिए इधर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब मैं नाम दे रहा हूं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है और देखते हैं इस बार हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। इंफॉर्मेशन में पहली चीज बताएगी क्रेडिटर्स। आप सब जानते हैं क्रेडिटर्स यहां आते हैं, ये रहा क्रेडिटर, अमाउंट है 40,000 रुपए। इसके बाद हमें बताया गया कैपिटल। आप सब जानते हैं कैपिटल यहां आती है और कैपिटल के बारे में अशोक की कैपिटल बताई गई है, पार्टनर है अशोक, उसकी कैपिटल है 1 लाख। लेकिन एक दूसरा पार्टनर है उसका नाम है किशोर, लेकिन उसकी कैपिटल के ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं ये डेबिट बैलेंस इधर आते हैं, तो किशोर की कैपिटल यहां आएगी, किशोर्स कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट है 10,000 रुपए। चलिए इसके बाद हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस और इसका भी देखिए डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो P&L यहां आएगा। कई बच्चों ने एक सवाल पूछा था मेरे से कल डाउट क्लास में, तो मैंने उन्हें बताया था कि वो बच्चे कहते हैं कि सर P&L के डेबिट बैलेंस लिखा हो तो चलो आप एसेट्स इधर दिखाते हैं, P&L में क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो आप उसको लायबिलिटी में दिखाते हैं। अगर एग्जामिनर ने सिर्फ P&L लिखा हो तो उसे डेबिट बैलेंस मानेंगे क्रेडिट? तो मैंने बोला बेटा क्रेडिट बैलेंस मानना है, अगर सिर्फ P&L लिखा हुआ है तो हम उसका मतलब प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और रिलाइजेशन एक्सपेंस आप सब जानते हैं बैलेंस शीट में कहीं नहीं आते। तो ले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन थी, एक बार क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार दोबारा स्क्रीन पे देख लीजिए, आप लोग दोबारा शो कर दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार फिर से देख लीजिए। इंफॉर्मेशन और भी मुझे गिवन है, लेकिन मुझे डिसीजन इस बात का लेना है कि वो बैलेंस शीट में आएगी या नहीं आएगी। तो जो चीजें मुझे बैलेंस शीट वाली गिवन थी मैंने उनको बैलेंस शीट में दिखा दिया, जो चीजें रिलेशन अकाउंट की थी उन्हें रिलेशन अकाउंट बनाने पर ही दिखाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इधर बोर्ड पे एक बार, ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई। अब इस इंफॉर्मेशन मैंने इधर का टोटल किया क्योंकि ये टोटल ज्यादा आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है 1,40,000 इस तरीके से। ये अमाउंट यहां दिखाया 1,40,000, इधर का भी टोटल आना चाहिए, लेकिन इधर का टोटल आ रहा है 18,000। इसमें से इसको माइनस किया तो 1,22,000 मैं यहां पर लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स। ये लीजिए, ये बैलेंस शीट पहले मुझे एग्जामिनर बना के दिखा देता था, इस बार वो बैलेंस शीट मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है मिसिंग फिगर। जैसे मैंने इसमें मिसिंग फिगर से सन्ड्री एसेट्स मान ली, इसलिए बेटा इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं, हिंदी में दिखावटी बैलेंस शीट, कि हमने ठीक है कुछ मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने के लिए इसे मजबूरी में बनाया। जब तक बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी डिसोल्यूशन क्वेश्चन हो नहीं सकता, बंटवारा ढंग से होगा नहीं, इसलिए मजबूरी में हमने ऐसा किया।
कई लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में होते हैं लेकिन सीए के साथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहते। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट किसी को दिखाएंगे तो लोगों को हमारी राज की बातें पता चल जाएगी। ऐसे लोग अगर डिसोल्यूशन करना चाहते हैं तो ठीक है, हम उन्हें कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव है कुछ बातें हमें बता दीजिए, हम उनसे काम चलाओ, डिसोल्यूशन का प्रोसेस आपका पूरा कर देंगे। ये रियल लाइफ का मैटर है। बट बुकिश लैंग्वेज के अंदर ही कहा जाता है कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो या अगर किसी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाए तो ऐसे आदमी का डिसोल्यूशन आप कैसे करेंगे। और उसके लिए ये जवाब है, हम उसकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। हम उससे पूछ लेते हैं कि भैया कुछ सवालों को जवाब दे दो, उसे बैलेंस शीट में लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर से कुछ ना कुछ मान लेते हैं और एक काम चलाओ डिसोल्यूशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर देखा जाए तो कह रहा है कि ये जो मेरी एसेट्स है एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट मान ली हम लोगों ने, ये जो मेरी एसेट्स है ये बिक गई, एसेट्स सोल्ड। आप कर रहे हैं क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन दोबारा दीजिए। शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरी बिक गई एसेट्स 1,10,000 रुपए। चलिए ठीक है, एसेट्स बिक गई, कोई बात नहीं, 1,10,000 की। उसके बाद कह रहा है रिलेशन एक्सपेंस कितने के, 1,000 रुपए के। सॉरी, इस क्वेश्चन में गलती हो गई है मेरे से। इस क्वेश्चन के अंदर 1,000 रुपए के रिलेशन, उसमें वो पहली लाइन में ये भी दे रहे थे एसेट्स अदर देन कैश, यानी कि वो कैश पोजीशन भी बता रहा था और मुझे वो कैश पोजीशन यहां लिखनी चाहिए थी बैलेंस शीट के अंदर। कैश अमाउंट है मेरे पास कैश का 2,000 रुपए। इसका मतलब मुझे बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स की 1,20,000 माननी पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि हमारे पास 2,000 रुपए का कैश इन हैंड भी था। तो ये समझिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा आपके पास एसेट्स इतने की बिक गई, ये रिलेशन एक्सपेंस है। और इसके बाद अब आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ये आप सब लोग बनाना जानते हैं। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं वहां पे बना के नहीं दिखा रहा, लेकिन मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब कई बच्चों ने पूछा और उन्होंने कहा सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे एक वीडियो बना देता हूं, आप जल्दी से समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 3, एक बार ये भी देख लीजिए आप, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार स्क्रीन पे शो कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार इसकी रीडिंग लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ABC स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि सीए के पास गए होंगे, सीए ने इनसे पूछा होगा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी आज की कैपिटल क्या है। इन्होंने कहा याद नहीं है, तो शुरू से कहानी सुना दी उन्होंने पूरी कि देखो सर हम 3 पार्टनर थे, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हमने कैपिटल लगाई थी 1,00,000, एक ने 80,000 और एक ने 60,000 रेस्पेक्टिवली। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2, ये आपको सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे चलने दीजिएगा, लगातार ये क्वेश्चन चलने दीजिएगा, बच्चे ध्यान से पढ़ लें। For the year ended 31st March 2019, okay, the firm suffered a loss of ₹50,000। एक तरह से ए और बी सीए को अपनी कहानी सुना रहे हैं कि हम 3 पार्टनर थे, हमने इतनी कैपिटल लगाई थी, इतना प्रॉफिट शेयर था, हमने बिजनेस किया और बिजनेस में साहब हमारे को लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लॉस होने के बाद 50,000 का लॉस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। हर पार्टनर ने बिजनेस में से 10,000 रुपए अपने घर के खर्चे के लिए भी निकाले थे, जिसे आप लोग ड्रॉइंग कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2019 द फर्म वाज डिसॉल्व। 31 मार्च 2019 को इन तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि ये बिजनेस कंटिन्यू करना नहीं चाहते, ये बिजनेस डिसॉल्व कर रहे हैं। द क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टूड एट ₹24,000। जिस दिन इन्होंने फर्म डिसॉल्व करने का फैसला लिया उस दिन इन्होंने लोगों के 24,000 रुपए देने थे। ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट में 24,000 रुपए आएगा। ऑन दैट डेट कैश इन हैंड 4,000 रुपए था। एसेट्स रियलाइज, एसेट्स इतने की बिक गई, क्रेडिटर्स को इतने की पेमेंट की, वो बात की बातें हैं। फिलहाल हम ऐसे समझते हैं कि हम अगर सीए हैं तो बैलेंस शीट पोजीशन क्या होने वाली है, जरा वो देखते हैं, एक बार ध्यान से समझिए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ चुके हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बेटा यहां पर बनाते हैं फटाफट, ऐसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये देखिए, हाँ अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ी सी गेम खेली, क्योंकि कैपिटल अगर बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है और उसमें हमेशा क्लोजिंग कैपिटल आती है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए एक बार आप समझिए कि एक बात मुझे एग्जाम में ही समझना होगा कि कैपिटल है ए, बी और सी की। अब ए की कैपिटल बताई जा रही है 1,00,000 रुपए, इसकी कैपिटल बताई जा रही है 80,000 रुपए और इसकी कैपिटल मेरे को बताई जा रही है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए कैपिटल बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्होंने ड्राइंग की है, तो डेफिनेटली ये ओपनिंग कैपिटल इसमें से ड्राइंग माइनस होती है, तो ड्राइंग माइनस कर देते हैं भाई। ड्राइंग कितनी की है, 10,000, इसने भी 10,000 की ड्राइंग कर ली, इसने भी 10,000 रुपए की ड्राइंग कर ली, इसने भी 10,000 की ड्राइंग कर ली। फिर क्या हुआ, कह रहा सर बिजनेस में फिर लॉस हुआ। अब प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस। 50,000 रुपए का लॉस हुआ है और इस लॉस को 4:3:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये अमाउंट हमारे पास आता है 20,000 रुपए का लॉस ये हुआ, 15,000 रुपए का लॉस ये हुआ,
15,000 का लॉस ये हुआ। अब अगर हमें लॉस में तो क्लोजिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगी, इसका आ गया 90, ये 70,000 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसको अगर हम देखें तो 55,000 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, और इसका देखिए अगर हम 35,000 इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। एक बार जरा ढंग से देख लें, डन, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल मुझे वर्किंग नोट में निकालनी पड़ी, क्योंकि मैं जानता हूं कि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है और बैलेंस शीट में जो कैपिटल आती है वो क्लोजिंग आती है, इसलिए आप ये कैपिटल यहां पे शो कर दीजिए। कैपिटल यहां पर ए, ये बी, ये सी, इसकी कैपिटल लिखिए यहां पर 70,000, इसकी कैपिटल यहां पर लिखिए 55,000, इसकी कैपिटल यहां पर लिखिए 35,000। ये कैपिटल आ गए। अभी जो पहले दो क्वेश्चन किए थे उसमें ऑलरेडी हमारे को कैपिटल गिवन थी, तो उसमें कोई टेंशन थी नहीं। इसने एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया कि जी मुझे प्रॉफिट और लॉस हुए थे ये बेटा, ठीक है बैलेंस शीट बना रहे हैं, ईयर एंड पे बना रहे हैं बेटा, ईयर एंड पे क्लोजिंग कैपिटल आती है, आप ये सब बातें जानते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में अगर हम दोबारा देखें, एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर से शो कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ड्राइंग हमने कंसीडर कर लिया, कैपिटल हमने कंसीडर कर लिया, कि क्रेडिटर्स हमारे पास 24,000 के थे। हम यहां लिख लेते हैं हम क्रेडिटर्स 24,000 रुपए के हैं, और कैश इन हैंड हमें 4,000 रुपए। एक बार मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन एक बार फिर से जल्दी से स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम है। एक बार क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे दिखा दीजिए। जो चीजें बैलेंस शीट में दिखाने लायक थी, क्वेश्चन चलने दीजिए स्क्रीन पे, वो ये चीजें गिवन थी। और इसके अलावा जो चीजें गिवन है कि वो एसेट्स इतने की बिक गई, क्रेडिटर्स को हमने इतनी पेमेंट कर दी, वो सारी चीजें रिलेशन अकाउंट में आती है, ये आप सब जानते हैं। तो इसी पोजीशन को देखते हुए एक बार आप बैलेंस शीट की तरफ फिर से देखिए। अब हमारे को ये पता चला कि इस क्वेश्चन में एग्जाम ने इतना पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया, बाकी तो वही चीजें मेमोरेंडम बैलेंस शीट की हैं। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अगर हम इसका टोटल करें तो देखिए कितना आता है हमारे पास, 1,84,000। इधर क्या माने चाहिए, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए को हम सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर से मान लेंगे, और उसके बाद क्या करना है आपको क्वेश्चन को मालूम है। इसके बाद फिर रिलेशन अकाउंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। बैलेंस शीट हमारी नीड होती है। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब क्या है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर हमारे पास ना हो तो ऐसे केस के अंदर हमारे को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। उसके बाद नीचे जो एसेट्स कितने की बिकी वो सब कुछ आपको पता है, आपका कल पेपर है, आप सब डिसोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं। अगर बैलेंस शीट ना क्वेश्चन में दे रखी हो तो बेटा मजबूरी में पहले हमें दिखाना पड़ता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। थर्ड क्वेश्चन खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर को मेमोरेंडम बैलेंस शीट सिलेक्ट करना पड़ा तो मुझे लगता है कि थर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर हर टफ क्वेश्चन पे निगाह बना के बैठा हुआ है। एग्जामिनर कभी कभी कुछ टारगेट पे क्वेश्चन करता है, तो आप अगर उसने टारगेट पे अच्छा क्वेश्चन लिया तो थर्ड, वरना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आराम से आपके पास आएगा। तो प्लीज बच्चों जल्दी से पढ़ लो मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मे भी एग्जाम में आएगा, तो आधे घंटे में आपका पब्लिक प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।